Hello बच्चों, let's see this question. What H3O plus concentration must be maintained in a saturated H2S solution to precipitate Pb2 plus but not Zn2 plus? यहाँ पे Zn2 plus होगा बच्चों, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं. ये होगा Zn2 plus from the solution in which each ion is present at the concentration of 0.01 मोलर. ये हमारे पास यूनिवर्सल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया कि जिसका कंसेंट्रेशन रखना है आपको 0.01 मोलर रखिए. आपके पास Ka की वैल्यू दी हुई है H2S के लिए, Ksp की वैल्यू दी हुई है ZnS के लिए और √11 की वैल्यू दी हुई है दैट इज 3.3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन होता क्या है समझते हैं इसको. कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में जानना. प्रेसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट जो होगा, आयोनिक प्रोडक्ट अगर हमारा बराबर हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो हम बोलेंगे कि वैसे कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट अगर हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उस कंडीशन में हमारा प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा. तो प्रेसिपिटेशन अगर नहीं कराना है, प्रिवेंट करना है अगर हमें प्रेसिपिटेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, किसका प्रेसिपिटेशन हमें प्रिवेंट करना है? ZnS का. तो टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS क्या होना चाहिए बच्चों? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ ZnS दैट इज जिंक 2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इनटू सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन दैट हैज टू बी लेसर देन Ksp ऑफ ZnS. अगर ऐसा कंडीशन मेंटेन है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. अब इस चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए जेड हमने बोला ना कि कंसेंट्रेशन सबका दिया हुआ है, यहाँ पे 0.01 मोलर रख दिया Zn का हमने कंसेंट्रेशन, सल्फाइड आयन का हमने. अच्छा, इस तरह से हम कंसेंट्रेशन या आयोनिक प्रोडक्ट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखिए ZnS जब डिसोसिएट होगा बच्चों, तो वो डिसोसिएट होगा Zn2 प्लस प्लस ये हाफ एरो है Zn2 प्लस प्लस S2 माइनस में. ठीक है, तो आयोनिक प्रोडक्ट में भी हमने इसका सम ले मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसके कंसेंट्रेशन को. सल्फाइड आयन का बेसिकली हमें कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है और Ksp की वैल्यू दी हुई है ZnS की आपके पास 1.0 into 10 to the power minus 21. ठीक है, अब इसे सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन शुड बी लेस देन 1.0 into 10 to the power minus 21 डिवाइडेड बाय 0.01. और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 into 10 to the power minus 19. यानी कि अगर ZnS का प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा रखना पड़ेगा लेस देन 1 into 10 to the power minus 19 मोलर्स. ये हो गई एक बात. अब आते हैं अपने H2S के डिसोसिएशन के ऊपर. देखिए आपका जो H2S है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो डिसोसिएट कर रहा होगा कैसे? वो डिसोसिएट कर रहा होगा 2H प्लस प्लस S2 माइनस में. अब इसके लिए Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, that will be H plus आयन का concentration raised to the power 2 into सल्फाइड आयन का concentration divided by H2S. तो यहाँ पर हमें निकालना है H plus आयन का concentration. तो यहाँ पर से अगर आप H plus आयन के concentration की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? Ka into H2S divided by सल्फाइड आयन का concentration. अब आपके पास Ka की वैल्यू भी दी हुई है, हमें जो S2 माइनस है उसकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, और वहां पर हमने H2S का जो वो दिया हुआ है मोलर कंसेंट्रेशन वो तो रख ही देंगे 0.01, वो तो यूनिवर्सल दिया हुआ है हमारे पास. तो इन वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं. अब Ka की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों? Ka की वैल्यू है 1.1 into 10 to the power minus 22. ये हो गई Ka की वैल्यू, और H2S का कंसेंट्रेशन 0.01 रख देना है और डिवाइड कर देना है सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन दैट इज 1 into 10 to the power minus 19. तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये H प्लस कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 1.1 into 10 to the power minus 5. ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना कि 11 into 10 to the power minus 6. तो आपके पास H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी रूट अंडर 11 into 10 to the power minus 6 मोलर.
एंड आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 11 इंटू 10⁻³ मोलर, दैट इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻³ मोलर। यही हमें कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा H+ आयन का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।